क्या क्या चीजें यहाँ पे खतरे में है। विमान खतरे में है, ट्रेन खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, पत्रकार खतरे में है, कलाकार खतरे में है। आपको ये कब लगा कि आप लाखों लोगों की आवाज़ बन चुके हैं जो लोग बेरोजगारी पे मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं? मुझे लगता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तो तानाशाही है कि आप 4 सवाल पूछ लो, किसी घटना दुर्घटना पे सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही मांग लो तो आप पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन एक आरोप और भी लगता है आप पे कि आप एक तरफा राजनीति करती हैं, एक ही पक्ष की आवाज़ सुनती हैं। ये यही मेरा भी सवाल है कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया है। इसमें बहुत कुछ एक तरफा हो रहा है। आपने हमसे वादे किए हैं, मैं आपको वो वादे याद दिला रही हूँ, तो मैं देशद्रोही हूँ। भाई हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए हैं वहाँ पे हम मर जाते हैं। आप मोदी योगी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? अच्छा, भविष्य में क्या आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है फेमस होने की? मैं तो एक संवैधानिक दायरे में रह करके सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जो है सीमा मैंने पार करके आपको अपशब्द कह दिया हो, आपको गाली दे दिया हो, आप पे ढेला चला दिया हो। ना यूपी में काबा जो गाना था, मैं उसको अपलोड ही नहीं करने वाली थी। जी देखिए, मैं इस पे विचार करूंगी। आप करती हैं, अपलोड करती हैं वीडियोस, तो कुछ अभद्र टिप्पणी भी आपके खिलाफ होती है, आप देखती होंगी। कैसा महसूस करती हैं उस वक्त कि कुछ लोग इतना अभद्र कैसे बोल सकते हैं किसी महिला को? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो कविता के जरिए सत्ता से सवाल पूछती हैं और विवाद भी लेती हैं और तारीफ भी लेती हैं। नेहा सिंह राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, सत्ता से सवाल करती हैं आप, कविता के जरिए करती हैं, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब इस तरीके से कुछ यूनिक आप लेके आई? जहाँ तक आइडिया की बात है, मुझे लगता है 2018 के बाद से, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद से, ऐसे ही मेरे गांव की एक सड़क है जो गंदी रहती थी हमेशा, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा था, हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। जी जी। आपने लोकगीतों के जरिए सत्ता से सवाल पूछा महंगाई को लेकर के, एक आपका बहुत वायरल हुआ यूपी में काबा, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या सत्ता से सवाल करना, जिस तरीके से आपको देशद्रोही भी कहा गया, ये सबसे बड़ी बात कि आप देशद्रोही हैं, इसको लेकर के क्या सोचती हैं आप कि मतलब सत्ता सवाल करना मतलब देशद्रोही हो गया? क्या ही किया जाए, क्या ही कहा जाए, मतलब कई बार दुख होता है ऐसी चीज़ों को लेकर के, है ना। मैं समझती हूँ कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं, मतलब हर नागरिक के पास उसके मौलिक अधिकार हैं, और मैं सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों का ही उपयोग करके सत्ता से सवाल पूछ रही हूँ, सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तो तानाशाही है कि आप 4 सवाल पूछ लो, किसी घटना दुर्घटना पे सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही मांग लो तो आप पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी कहा जाता है कि मतलब जो आपके कमेंट सेशन में मैं देखती हूँ, आप जनता की आवाज़ भी हैं, जनता की आवाज़ बन के आपको ये कब लगा कि आप लाखों लोगों की आवाज़ बन चुके हैं जो लोग बेरोजगारी पे मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, और तमाम सत्ता से सवाल पूछते हैं, परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, तो आपको कब लगने लगा कि अब मुझे इन सब मुद्दों पे लगातार बोलना चाहिए? एक्चुअली जब मैंने पहला गाना गाया था ना, तभी लोगों को ये लगा था कि भाई तुम तो अच्छा गा रही हो, तुम तो अच्छे मुद्दे उठा रही हो, तुमको बेरोजगारी के मुद्दे पे गाना चाहिए। ये कमेंट में लोगों ने मुझे बताया कि तुम बेरोजगारी के मुद्दे पे गाओ, तुम महंगाई के मुद्दे पे गाओ, तुम स्वास्थ्य समस्याओं पर गाओ, तुम महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गाओ। तो ये लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई। लेकिन एक आरोप और भी लगता है आप पे कि आप एक तरफा राजनीति करती हैं, एक ही पक्ष की आवाज़ सुनती हैं। नहीं नहीं नहीं, इस देश में बहुत कुछ एक तरफा हो रहा है, तो जो सवाल उठाते हैं उनसे आप कभी सवाल उठाइएगा कि इस देश में भी बहुत कुछ एक तरफा हो रहा है कभी। हाँ जी। आपके गीतों पर एफआईआर होती है, तो आपको लगता है कि अपनी आवाज़ उठाई है, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रही है, तो ये एफआईआर क्यों? मतलब भाषा पे भी आपका कंट्रोल है, कविताओं पे भी आपका कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर हो रही है। वही मेरा भी सवाल है, वही सवाल आए दिन मैं भी पूछती रहती हूँ कि मैं तो एक संवैधानिक दायरे में रह करके सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जो है सीमा मैंने पार करके आपको अपशब्द कह दिया हो, आपको गाली दे दिया हो, आप पे ढेला चला दिया हो। आप समझ रही हैं? मैं तो वही मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं इस देश की नागरिक हूँ और एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक हूँ, और अपने संवैधानिक मूल्यों को समझती हूँ, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपको वोट दिया है, आपने हमसे वादे किए हैं, मैं आपको वो वादे याद दिला रही हूँ, तो मैं देशद्रोही हूँ। भाई हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे घूमने गए हैं वहाँ पे हम मर जाते हैं। हम गए और मर गए, आप समझ रही हैं? हम ट्रेन में गए,
ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहा है, विमान में हम चढ़े हैं। अब बताइए, आदमी को लगता है कि सबसे सुरक्षित क्या है, हम प्लेन से चले जाएंगे, और एक लग्जरी भी मानता है आदमी कि हम जो है, जैसे मेरे भी मन में है सपना कि मम्मी पापा को फ्लाइट में घुमाएंगे, आपके भी मन में होगा, आप समझ रही हैं। 2 पैसा आदमी कमाता है तो लगता है कि, और मैं अपने घर का हाल मैं बताऊं, मेरे पिताजी अब कभी शायद प्लेन में ना चढ़े, उनके मन में एक दहशत है, वो बहुत डरे हुए हैं। इस बार ही वो आ रहे थे मुझसे मिले, मैंने कहा कि मैं फ्लाइट की टिकट बुक करना ही, मैं मतलब किसी को डरा नहीं रही हूँ, पर मैं एक बात कह रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है, हादसे हो जाते हैं, पर लोगों के मन का डर है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खतरे में हैं। विमान खतरे में है, ट्रेन खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, पत्रकार खतरे में है, कलाकार खतरे में। हाँ हाँ, ये पत्रकार सबसे बड़ी बात है, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर तो रोज का काम हो गया है। FIR मैडम, हत्या हो जा रही है। राघवेंद्र याद है आपको? बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस देश में। आज मेरा ऑफिस स्टाफ आया तो मैंने उनसे बोला कि आज मैं आपका इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो उनमें से किसी एक ने मुझसे ये कहा कि आप जरूर उनसे पूछेगा आप मोदी योगी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नफरत नहीं करती हूँ, मैं बस उनसे सवाल पूछती हूँ। और योगी जी इस देश के इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उन दोनों ने बिल्कुल जो है मेरा मेढ़ नहीं काट लिया है, मेरे गाय भैंस जो है खूंटा से नहीं खोल के लेके चले गए। व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन सवाल तो बनता है। अच्छा, आपकी कविताओं से बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? लेकिन जैसे आप कोई कविता करती हैं वहाँ सत्ता पक्ष लगातार कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाता है। ये आप जरूर कभी किसी भाजपाई से पूछिएगा। ये यही मेरा भी सवाल है कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया है, आप इतना क्यों बौखला गए? अब FIR कर दिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिए, तो आप कभी पूछिएगा। अच्छा, भविष्य में क्या आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं कि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है फेमस होने की? नहीं नहीं, स्ट्रैटेजिकली मैंने नहीं ऐसा कुछ किया था। मैं आपको ये भी बताऊं कि अब मैं सोशल मीडिया पे एक गाना गाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल मेरे मन में नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। और ऐसा करके आने वाले लोग शायद हो भी नहीं पाते होंगे, ये मेरे मन में कहीं नहीं था। सच बात आपको बताऊं, यूपी में काबा जो गाना था, मैं उसको अपलोड ही नहीं करने वाली थी। अच्छा, जी ये तो बड़ी बात कह दी यूपी 24 नेटवर्क में, बड़ी बात कही आपने कि यूपी में काबा पर लोग नहीं हाँ, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा, जब मैं 2 मिनट कुछ सेकंड का गाना है, उसमें एक बार मेरा पल्लू नीचे साड़ी का खिसक जाता है और मेरे छोटे छोटे बाल दिखने लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो वीडियो में बहुत खराब लग रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं नहीं अपलोड करूंगी। हिमांशु ने कहा अपलोड करो, अच्छा है, और मैंने अपलोड किया और उससे मुझे लोकप्रियता मिली। आप समझ रही हैं? तो मुझे तो नहीं पता था कि मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। जी। अच्छा, चुनाव की बात मैंने पूछी थी, चुनाव लड़ेंगी कभी? कभी सोची हैं? राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है, पर फिलहाल अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं है, हाँ या ना वैसे जवाब दे दीजिए, देखिए जनता देख रही है। अब मैं वही कह रही हूँ ना, देखिए मैं इस पे विचार करूंगी। इस पे विचार ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सबसे बड़ी है? कोई भी पार्टी, सच सच बताइएगा, ईमानदार। ईमानदारी से बता रही हूँ, एकदम ईमानदारी से, आपने पूछा तो ईमानदारी से बता रही हूँ। कोई भी पार्टी जब वो विपक्ष में होती है तो आप उसके सुर देखेंगे, वही पार्टी जब सरकार बना लेगी तो आप उसके सुर देखिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो 2014 में मोदी जी कितनी सुंदर सुंदर बातें करते थे, विपक्ष में थे। आप समझ रही हैं? तो कोई भी पार्टी, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि मोदी जी को इस देश हित में विपक्ष में चला जाना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में या आवाज़ उठाने में? जब भी कोई बात आती है महिलाओं पर तो कितना भागीदारी महिलाओं को होना? बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना पुरुषों का है ना। इस देश में आधी आबादी है ना महिलाओं की, तो होनी चाहिए आवाज़। पर मैं तो कई बार देखती हूँ कि भाई इस देश में महिलाएं पहले घर से बाहर निकल जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे, संसद तक का रास्ता बहुत लंबा है। अगर मैं लखनऊ से बैठ करके ये बात कर रही हूँ तो लखनऊ से दिल्ली का दूरी बहुत वो है ना कि दिल्ली दूर बहुत है। बिहार में एक लड़की है, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई लड़की है, उसके लिए दिल्ली का सपना देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराज। वो अपने कॉलेज तक जाने में सुरक्षित नहीं है। अब आपको डर नहीं लगा सत्ता पक्ष से इतना आप सवाल करती है, इतना कुछ? कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। अभी एफआईआर हो रही है तब भी? मेरे खिलाफ तो 300-400 शिकायतें दर्ज हैं, और ये FIR तो अभी इसकी चर्चा होने लगी। कई सारे FIR जिसकी तो अभी चर्चा ही नहीं हुई है। अंतिम सवाल रहेगा आपके, जब आप लिख करती हैं, अपलोड करती हैं वीडियोस, तो कुछ अभद्र टिप्पणी भी आपके खिलाफ होती है, आप देखती होंगी, कैसा महसूस करती हैं उस वक्त कि कुछ लोग इतना अभद्र कैसे बोल सकते हैं किसी महिला को?
मुझे कई बार लगता है इस देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, तो उनके लिए मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, वो अपनी कुंठा जो है वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो आएँ और कुंठा निकालें, जो गंदी गालियाँ देना है। मैं कभी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करती हूँ, आप गालियाँ दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं खुद हरियाणा से ही आती हूँ, पानीपत से हूँ मैं। उसके बावजूद जब मैं देखती हूँ कि रोज़ मैं खबरें सुनाई देती है रेप की, मतलब कितने बीजेपी के खुद नेता हैं जिन पे आरोप है, उन पे कार्यवाही नहीं हो रही है, इसको लेकर। खूब बेटी बच रही है। अंकिता भंडारी इसी देश की बेटी थी, उन्नाव की पीड़िता इसी देश की बेटी हैं, आप भी इसी देश की बेटी हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे नाम हैं मैम, मैं भी इसी देश की बेटी हूँ। रोज मुझे कोतवाली जाना है तो यहाँ जाना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं, खूब बेटी बचा रहे हैं जी। लेकिन नेहा सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत एकदम खुल के आवाज़ आपने उठाई है। देखिए, तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। नेहा सिंह हमारे साथ ही बहुत ही उम्दा बोली, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात पे तो अभी भी देखना है कि ये किस पार्टी से कब चुनाव लड़ती हैं। देखने वाली बात रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।